आतंक की आरोपी तस्सा जेल में थी, जिसे आपने अपनी सांसद चुना है, गोडसे की चेली है, जेल काट के आई है, बेल पर है। आपने बस सांसद चुन लिया है उसको, इसलिए उसका ये कहना है ये सारे खालिस्तानी आतंकी और गुंडे बैठे, ये किसान नहीं है। बनी हुई संसद जिसमें एक दरार नहीं, उसको तोड़ के नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, इसीलिए तो वोट दिया था। आपने कौन सा स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए या वोट दिया था मोदी जी को? क्या फर्क पड़ता है? व्यापार बंद है, भुखमरी है, महंगाई है, अस्पतालों में कोरोना काल में भी आप लोगों को अगर इलाज नहीं मिल रहा है, आप समझ रहे हैं क्या फर्क पड़ता है? बेटियों के बलात्कारियों को तुरंत फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस ला के फांसी के लिए थोड़ा वोट दिया था आपने तो लव जिहाद पे कानून लाने को कहा था। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश की सरकारें लव जिहाद पे कानून ले आई हैं, समझ रही है? तो जश्न मनाइए, दिए जलाइए तेल के, बेटियों के होने दीजिए। बलात्कार होते हैं, न्याय नहीं मिलता तो, क्योंकि वोट उसके लिए थोड़ी ना दिया था, वो तो खोखला नारा था, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। जय हिंद साथियों, दिल्ली से मैं अलका लांबा बधाई देने के लिए आई हूँ बस कि आप लोगों ने 2014 में और उसके बाद उससे अधिक बहुमत से 2019 में केंद्र की भाजपा सरकार को भेजा था। बधाई देना चाहती हूँ कि जिन्होंने भाजपा को 2014 में और उसके बाद उससे अधिक बहुमत से 19 में भेजा था, बधाई देती हूँ कि एक एक करके उन सभी मुद्दों पर, जिस मुद्दों पर आपने भाजपा को वोट दिया था, वो कामयाब हो रहे हैं। बेशक देश पीछे छूट रहा हो, महंगाई है, क्या फर्क पड़ता है? बेरोजगारी है, क्या फर्क पड़ता है? किसान का, हमारा अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पे 15-16 दिन से बैठा है, क्या फर्क पड़ता है आपको या हमें? हमने वोट किसके लिए दिया था? हमने नहीं, मैंने तो नहीं दिया था भाजपा को वोट, पर 303 सीटें पिछली बार भाजपा की आई थी, 282 सीटें 2014 में, और 19 में उससे अधिक सीटें, 303 सीटें। अभी मैं देख रही थी, गुजरात ऐसा राज्य है जहां पर कम से कम नहीं तो 20 सालों से भाजपा की सरकार है। गुजरात 20 साल से भाजपा है, वाह। और जितने भी पूरे के पूरे जो सांसद मैं कहूं, सारे भाजपा के हैं, 2 टर्म से, पूरे के पूरे। अब उसी गुजरात से खबर आई है, जो खबर ये कहती है कि 22% लोग उस गुजरात के तालेबंदी में आपको खाने के लिए कर्ज लेना पड़ा। सूरत का व्यापारी, डायमंड का व्यापारी, कपड़े का व्यापारी गुजरात में पहले नोटबंदी और उसके बाद तालेबंदी और अब जीएसटी रिटर्न नहीं मिल रहा, तो व्यापारी बिल्कुल त्रस्त है। तो क्या हुआ? आपने आपका व्यापार चलाने के लिए तो वोट नहीं दिया था ना? आप समझ रहे हैं कि आपका व्यापार चलाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार आके पूर्ण बहुमत किस लिए दिया था? राम मंदिर के लिए दिया था, मिल गया ना राम मंदिर। जश्न मनाइए, जश्न मनाइए, राम मंदिर मिल गया। और अब उस राम मंदिर की जो झांकी है, इस 26 जनवरी को परेड में शामिल होगा राम का मंदिर। बजाइए अब घंटियां, इसीलिए वोट दिया था, बधाई हो आपको। और यहां तक ये भी कह दीजिएगा कि राम मंदिर के पीछे पीछे एक बाबरी मस्जिद की भी झांकी, जो टूटी हुई बाबरी मस्जिद दिखती है ना, गर्व महसूस होगा आपको। क्या फर्क पड़ता है? व्यापार बंद है, भुखमरी है, महंगाई है, अस्पतालों में कोरोना काल में भी आप लोगों को अगर इलाज नहीं मिल रहा है, आप समझ रहे हैं क्या फर्क पड़ता है? तो बताइए, क्या आपने जिन मुद्दों पर वोट दिया था, उन्हीं मुद्दों पर केंद्र की भाजपा सरकार काम कर रही है। राम का मंदिर बन गया है, झांकी निकलेगी, पीछे टूटी हुई बाबरी मस्जिद का भी एक ढांचा जो है वो राजपथ से गुजारना चाहिए, ताकि आपको गर्व महसूस हो। इतना बहुमत जब आपने दिया है तो आपको तो गर्व महसूस करना चाहिए। आपने ट्रिपल तलाक, बधाई हो, आपने इसलिए 303 सीटें देकर देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी सुधारने के लिए थोड़ी ना, ट्रिपल तलाक के लिए वोट दिया था आपने, वो भी आपका मंजूर हो गया देश भर में। उसका फायदा उठाइए अब जितना आप देश भर में उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, अब तो लव जिहाद, इसीलिए 303 सीटें तो दी थी आपने कि देश में बेटियों के बलात्कारियों को तुरंत फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस ला के फांसी के लिए थोड़ा वोट दिया था आपने तो लव जिहाद पे कानून लाने को कहा था। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश की सरकारें लव जिहाद पे कानून ले आई हैं, समझ रही है? तो जश्न मनाइए, दिए जलाइए तेल के, बेटियों के होने दीजिए। बलात्कार होते हैं, न्याय नहीं मिलता तो, क्योंकि वोट उसके लिए थोड़ी ना दिया था, वो तो खोखला नारा था, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार।
बात लव जिहाद की थी। तो मुबारक हो आपको, लव जिहाद का कानून आ चुका है, ट्रिपल तलाक कानून बन चुका है, मंदिर बन चुका है, मस्जिद बाबरी की तोड़ दी गई, बहुत बढ़िया, मुबारक आप सभी को। और अब तो गो मंत्रालय, मध्य प्रदेश की सरकार ने बेटियों को बचाने के लिए नहीं, गौ माता को बचाने के लिए एक अलग से मंत्रालय बना दिया है। मध्य प्रदेश के लोगों, बधाई हो आपको। आपकी जो भोपाल से जेल से बेल पे रिहा हुई आतंकी आरोपी तस्सा जेल में थी, जिसे आपने अपनी सांसद चुना है, गोडसे की चेली है, अभी बता रही है ये जो सरहद पे बैठे हुए हैं ना, कौन सा बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर, ये किसान नहीं है, जो खुद आतंक के आरोप में जेल काट के आई है, बेल पर है। आपने बस सांसद चुन लिया है उसको, इसलिए उसका ये कहना है ये सारे खालिस्तानी आतंकी और गुंडे बैठे, ये किसान नहीं है। भोपाल की जनता, धन्यवाद, सलाम आपको, जश्न मनाइए ऐसे सांसद के साथ। आज मैं ये कह रही हूं, लोग कह रहे हैं हम बेरोजगार हो रहे हैं। 37% से अधिक लोगों ने रोजगार के लिए वोट दिया था आपने मोदी जी को, तो फिर काहे को रोजगार मांग रहे, क्यों रोते हैं अगर आज आप बेरोजगार हैं? महंगाई इतनी कि पेट्रोल 90 पहुंच चुका है और टैक्स इतना बढ़ गया है कि अगर कर टैक्स कम नहीं किया तो पेट्रोल 2 महीने के अंदर 100 रुपए प्रति लीटर मिलेगा आपको। आप समझ रहे हैं? तो आप डिजर्व करते हैं ना कि आपको महंगाई मिले, आपके पेट्रोल डीजल के दाम, आप अपराध हो, स्कूल अस्पतालों की किसको जरूरत है? पार्लियामेंट बन तो रहा है आपका, आप समझ रहे हैं? 25,000 करोड़ खर्च करके बनी हुई संसद, जिसमें एक दरार नहीं, इसको तोड़ के नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है। इसीलिए तो वोट दिया था आपने। कौन सा स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए या वोट दिया था मोदी जी को? बधाई हो आपको, 25,000 करोड़ का संसद भवन आपको मिल रहा है। तो मैं बस आपको बधाई देने आज सभी को आई थी कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को, मैं नहीं, केंद्र की भाजपा सरकार करिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन घरों में मिल रहा है। आप उस 80 करोड़ में हैं तो मुझे मालूम नहीं, अगर आप उस 80 करोड़ में हैं तो मुफ्त का राशन लेकर खुश हो जाइए, क्योंकि आप, माफी चाहूंगी, बुरा मत मानिएगा, आपने वोट इसीलिए दिया था, इसलिए थोड़ा ना दिया था कि आपको रोजगार देंगे, महंगाई खत्म करेंगे। आपको इसलिए वोट दिया था ना कि आपको मुफ्त राशन मिलेगा घर बैठे बैठे, तो मुफ्त राशन मिल रहा है आपको। 80 करोड़ लोगों को भारत की सरकार मुफ्त का राशन दे रही है, आप समझ रहे हैं? तो बधाई सभी को दूंगी। अलग बात है जो 19% लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था, मात्र कितने कुल मिलाकर 90 के करीब सांसद हैं जो गैर भाजपा के हैं, 300 के करीब सारे भाजपा के हैं। तो सफर तो हमारे जैसे लोगों को करना है, हमें भी नहीं करना है। हमसे जो बेचारे नीचे तबके के हैं, गरीब हैं, जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, वो 19% के लिए है कि बेचारों ने वोट नहीं दिया, और इस गरीबी, महंगाई, अपराध, है ना, इसके लिए उन्हें सफर करना पड़ रहा है इन 37% लोगों की वजह से जिन्होंने वोट दिया है। अभी तो यहां पर यह है कि 11 राज्यों में सर्वे किया गया। इन 11 राज्यों में 45% लोगों को इस तालेबंदी में मात्र अपना पेट भरने के लिए कर्ज लेना पड़ा है। खुश है ना? कर्ज लेकर 11 राज्यों के 45% लोग खुश है ना कर्ज लेकर, क्योंकि इसीलिए तो आपने केंद्र की भाजपा सरकार को अपना वोट देकर प्रचंड बहुमत दिया। तो अब कर्ज लीजिए, कर्ज में डूबिए, कर्ज नहीं चुका पाएंगे, घर बार बेच डालिएगा, पर जश्न मनाइएगा, क्योंकि इसीलिए तो आपने केंद्र के भाजपा को कमल पे मोहर जिताकर भेजा था। इसीलिए मैंने अभी ट्वीट किया कि क्या करें, जो लोग बेरोजगार हैं, महंगाई की मार पड़ी हुई है, काम धंधे बंद हो गए हैं, अपराध की चपेट में है, बेटियों को लेकर चिंतित हैं, है ना, उनको लेकर समझ नहीं आई कि सहानुभूति करें उनके साथ, सहानुभूति दिखाएं उनके साथ, या उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। क्योंकि आपने ये सब मुद्दों पर ही तो वोट दिया था, जिन मुद्दों पर केंद्र की भाजपा सरकार आज काम कर रही है। हिंदू मुस्लिम को भिड़वाओ, किसान आंदोलनकारी उसको आतंकी खालिस्तानी कहलवाओ अपने आतंकी सांसदों से, भोपाल की जो बैठी हैं, ठीक है, लव जिहाद, हाँ 370 पे भी बधाई हो, आप लोगों ने वोट दिया था, धारा 370 हटनी चाहिए, हट गई, 3 टुकड़े हो गए, जम्मू अलग, कश्मीर अलग, और वो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाकर छोड़ दिया। अब प्लीज
जमीन जरूर खरीद लीजिएगा कश्मीर में जाकर, बधाई हो। जब कश्मीर में जाकर जमीन खरीद लेंगे तो मिठाई का डिब्बा जरूर पहुंचा दीजिएगा। अब आपकी अपनी जमीनें बिक रही हों, आपके उद्योग काम धंधे बंद हो रहे हों, आप बेरोजगारी में हो, आप कर्ज में हो, लेकिन प्लीज किसी तरह भी कश्मीर में जाकर जमीन जरूर खरीद लीजिएगा, ताकि हम आपको बधाई दे सके कि आपको बधाई हो कि आपने कश्मीर में जमीन खरीद ली। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पूरे बिहार के चुनाव में और अभी हैदराबाद में भी जाकर कहा 370 धारा हटा दी, अब जाइए और जाकर जमीन खरीदिए और वहां पर रहिए। मुझे नहीं मालूम कितने भाजपा के नेताओं ने खरीद ली है, पर आप जरूर खरीद लीजिएगा जिन्होंने 2014 और 19 में इन मुद्दों पर भाजपा को वोट दिया, उन्हें बधाई हो। जमीन खरीद लीजिएगा वहां जाकर, कोई मुद्दा रह तो नहीं गया है। क्योंकि मैं जब आपको बधाई देने के लिए आई हूं तो मैं सोच रही हूं कोई ऐसा मुद्दा ना रह जाए कि आपको मैं बधाई ना दे सकूं, इसलिए आपको इन सब के साथ दोबारा दोहरा रही हूं, कश्मीर में 370 धारा हटाने पर जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है उन्हें बधाई, जमीन खरीद लीजिएगा। ट्रिपल तलाक कानून आ चुका है, भाजपा को वोट देने वालों को बधाई देना चाहती हूँ। लव जिहाद पे कानून आ चुका है, भाजपा को वोट देने वालों को बधाई देना चाहती हूँ। गो मंत्रालय आ गया है, बधाई देना चाहती हूँ आप सबको। और शायद बधाई आपको इसलिए भी कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, अपराध बढ़ रहे हैं, देश की जीडीपी बिल्कुल अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। बधाई हो 25,000 करोड़ के आपके नई संसद के लिए, बधाई हो प्रधानमंत्री जी के 8,500 करोड़ के जहाज के लिए, आपको बधाई हो प्रधानमंत्री जी की 10 लाख का सूट 4 करोड़ में बिका था। अभी तो अर्थव्यवस्था को बचाने का यही रास्ता है कि मोदी जी को कहिए अब अपनी चीज़ों को, पीएसयूज को नीलाम कर रहे हैं लेकिन कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, तो अब अपना कुछ और एक एक करके अपना कहते हैं ना गिरे क्या कहते हैं उसको, गिरेमान वो तो बेच ही दिया, अपना ईमान तो बेच ही दिया है, लेकिन आपके ईमान की भी कोई कीमत नहीं थी, वरना देश का कर्ज शायद उतर जाता। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, लेकिन सहानुभूति उन लोगों के साथ है रहेगी जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, लेकिन उन्हें मात्र उन लोगों की वजह से आज सफर करना पड़ रहा है जिन्होंने भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ वोट देकर इन मुद्दों पर। अब 2 चीजें लगे हाथों और कहूंगी, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है कहिए ना आप जल्द करें, 4 साल बाकी रह के हिंदू राष्ट्र अखंड भारत बनाना है। 4 साल में अखंड भारत मतलब पाकिस्तान को जोड़ना है, बांग्लादेश को जोड़ना है, अफगानिस्तान को जोड़ना है, नेपाल को जोड़ना है, इन सभी देशों को भारत के साथ जोड़ना है। आप समझ रहे हैं? तो 4 साल रह गए, बड़ा कम आपके पास, हमारे पास समय बचा है, तो लगे हाथ मोदी जी को कहिए अब ऐसा करिए, भाड़ में जाए देश की अर्थव्यवस्था, गरीबी, महंगाई, भूखमरी, किसान। अब 2 मुद्दे हैं, अखंड भारत, फटाफट पाकिस्तान के ऊपर हमला करें, उन्हें शामिल करें, उन पे जीत हासिल करें, हमारी शुभकामनाएं। अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तुरंत हमला करिए और उन्हें भारत के साथ शामिल करिए, ताकि हम जिन्होंने भाजपा मोदी को वोट दिया है उन्हें हम बधाई दे पाए कि अखंड भारत हमें मिल गया। और हिंदू राष्ट्र की जहां तक बात है, जब ये सब शामिल हो जाएंगे तो याद रखिएगा पाकिस्तान की जमीन आनी चाहिए। वो जो पाकिस्तान में अगर मुस्लिम आ गए तो ये जो हिंदू राष्ट्र का आपका सपना है, बांग्लादेश की जमीन आनी चाहिए। बांग्लादेशी अगर आ गए तो आपका जो हिंदू राष्ट्र का सपना है ना, वो आपका चकनाचूर हो जाएगा जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है। तो मेरी सबको शुभकामनाएं हैं और सहानुभूति मात्र उन गरीब किसान मजदूरों के साथ है जिनके साथ आज अन्याय हो रहा है, जिन्हें उनका हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया था। वो इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि देश के 37% लोगों ने 303 सीटें देकर भाजपा को वोट दिया था और उसकी वजह से आज देश की आधी से अधिक आबादी को सफर करना पड़ा। सहानुभूति उनके साथ है, बाकियों को उनके हाल पर छोड़ते हैं। आपकी वजह से हम सबको, देश को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। भाजपा को वोट देने वालों को बधाई।